हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ है वनडे एग्ज़ाम के लिए, उसमें थर्ड टेस्ट कवर करेंगे जिसका टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे कवर करेंगे। जो लोग न्यू हैं इस वीडियो पर वो लोग प्लीज़ पहले भी टॉपिक्स देख लीजिए। इससे पहले 2 टॉपिक भी डल चुके हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। बाकी आई होप आप सभी को पता होगा, इंडियन ज्योग्राफी तो कंप्लीट हो ही चुकी है। ठीक है, तो उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, वो भी देख लीजिएगा। एंशियंट हिस्ट्री की चली रही है सीरीज़, वो भी देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो किस दिशा में होती हैं ये पूछा गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर या फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर। तो एक्चुअल में जो ग्लोब होता है उस पर हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, राइट। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, और ये जो रेखाएं होती है, मेन फैक्ट यही है, ये विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। अगर स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर उनके विषय में वो 2 विशेषताएं बताता है अक्षांश रेखाओं के बारे में, वहाँ ये स्टेटमेंट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। ओके, सो ऑप्शन हैं 0 डिग्री को छोड़ के, 45 डिग्री को छोड़ के, 60 डिग्री को छोड़कर या फिर 90 डिग्री को छोड़कर। योर करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 90 डिग्री। बिकॉज इसका रीज़न क्या है वो हम देखिए एक्सप्लेनेशन में जानते हैं, क्योंकि उनको ध्रुव बोला जाता है ना। चलिए देख लेते हैं पढ़ के। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। ठीक है, अब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि क्यों ऐसा होता है कि ये अक्षांश रेखाओं में ये जो है संपूर्ण वृत्त नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, ध्रुवों सहित अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 178, 179, 180 या फिर 181। ओके, सो गाइस करेक्ट आंसर इज 181। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों होती है देख लेते हैं एक बार। ध्रुवों ध्रुवों सहित अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वह 90 + 90 + 1 जो है वो विषुवत रेखा को काउंट किया जा रहा है। ऑल राइट, तो कितनी हो गई 181। यदि दोनों ध्रुवों को रेखा न माना जाए क्योंकि ये बिंदु हैं तो 179 होंगी। ठीक है, अब प्रश्न किस तरीके से आ रहा है ये आप लोगों को देखना है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ पूछा गया है कि ध्रुवों सहित। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका आंसर 181 होना चाहिए। अगर ध्रुवों को हटाकर बात हो रही है तो आपके 179 होंगे। नेक्स्ट है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर किन्हीं 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है 90 किमी, 111 किमी, 119 किमी या फिर 149 किमी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ 111 किमी होती है जो लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर किन्हीं 2 क्रमागत अक्षांश के बीच की जो लंबाई होती है वह 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर देशांतर रेखा। इसको बोला जाता है कर्क रेखा, इसलिए आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन है अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि सारे ही जो है वह कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। देखिए, अल्जीरिया, नाइजर और लीबिया ये तीनों ही जो है कर्क रेखा पर हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा भी देख लेते हैं कौन से देश हैं कर्क रेखा पर स्थित। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहामास, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। इसके अलावा अपना भारत भी है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन व ताइवान। ये सारे कंट्रीज़ जो है कहाँ पर अवस्थित है, कर्क रेखा पर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हैं भारत, ब्राज़ील, ओमान या फिर चीन। इनमें से कोई एक कंट्री है जो कि मकर रेखा पर अवस्थित है, दैट इज़ ब्राज़ील। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा ब्राज़ील के अलावा और कौन से देश हैं जो मकर रेखा पर अवस्थित हैं। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं।
नेक्स्ट है विषुवत रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शंस हैं 20,000 किमी, 30,000 किमी, 40,000 किमी या फिर 50,000 किलोमीटर। इसकी जो लगभग बोला गया है, देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बताई गई है, इसकी जो लंबाई है वो 40,000 किलोमीटर है। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विषुवत रेखा की जो कुल लंबाई है वो समथिंग 40,000 किलोमीटर है। 0 डिग्री अक्षांश जो है ना, उसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। उसका सेकंड नेम भूमध्य रेखा भी है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। और वो कौन से दो भाग हैं? एक तो उत्तरी गोलार्ध है एंड देन सेकंड दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेखा पर दिन व रात बराबर होते हैं? ऑप्शन हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो जो विषुवत रेखा है वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। किसे वृहद वृत्त की संज्ञा दी जाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन बना है किसे वृहद वृत्त की संज्ञा दी जाती है, तो विषुवत रेखा को ही दी जाती है, इसलिए आंसर सी इज करेक्ट। ओके, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा होता है, इसे वृहद वृत्त की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित है? ऑप्शन है युगांडा, केन्या, सोमालिया या फिर ये तीनों ही अवस्थित हैं। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर डेफिनेटली तीनों ही अवस्थित हैं, युगांडा, केन्या व सोमालिया, इसलिए आंसर डी करेक्ट है। इसके अलावा कुछ और कंट्री भी हैं जो कि विषुवत रेखा पर अवस्थित हैं, जिनके नाम हैं साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया व ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस कटिबंध, गैप, विषुव या फिर याम्योत्तर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मीन्स टू से इसको हम क्या कहेंगे, इस दूरी को? ओके, इसको कहते हैं कटिबंध। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कटिबंध या फिर जोन भी कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस रेखा पर शीत ऋतु का प्रायः अभाव पाया जाता है? ऑप्शंस हैं कर्क रेखा पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है, मकर रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो शीत ऋतु का जो अभाव पाया जाता है वह विषुवत रेखा पर ही पाया जाता है, इसलिए आंसर सी है करेक्ट। ओके, भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु का प्रायः अभाव पाया जाता है। भूमध्य रेखा लिख दिया नीचे, इसलिए गलत मत समझ लेना, उसको विषुवत रेखा भूमध्य रेखा एक ही बात है, अभी बताया था। कहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, कहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है? ये न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, आंसर सी इज करेक्ट। विषुवत रेखा से संबंधित बहुत से प्रश्न हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह मान क्रमशः क्या करता है, बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है। ये फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवों की ओर जाने पर यह मान बढ़ता जाता है। प्रश्न इस तरीके से बन जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नील नदी, लिम्पोपो नदी, नासिर नदी या फिर कांगो नदी। सो आई होप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर इज कांगो नदी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जायरी नदी भी कह सकते हो इसको। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है, ये एक अलग से फैक्ट पता चल गया है, याद रखना। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शंस आर माही नदी, साबरमती नदी, तापी नदी या फिर नर्मदा नदी। ओके, सो दैट इज माही नदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है। ओके, सो दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर की कोणीय दूरी किस वृत्त के रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो ये जानी जाती है आर्कटिक, एक सेकेंड,
विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर कोणीय दूरी किस वृत्त के रूप में जानी जाती है? ये जानी जाती है आर्कटिक वृत्त के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है, जबकि विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी कोणीय दूरी जो है वह अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। तो दोनों याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंटार्कटिक अक्षांश, आर्कटिक अक्षांश, अश्व अक्षांश या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। कुछ तो है, वो जो है वह है अश्व अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिपीट, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ओके, इन अक्षांशों पर वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यंत मंद होता है। ये जो फैक्ट होते हैं ये अभी यहाँ तो नहीं पूछे जाएंगे, चलो वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे इस तरीके से, लेकिन स्टेटमेंट के क्वेश्चन स्टेट लेवल वाले एग्जाम में आ जाते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 190, 280, 320 या फिर 360? देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देशांतर रेखा वृत्त ना होकर एक रेखाएं हैं ये, ठीक है, ये वृत्त नहीं है, ये रेखाएं हैं जो कि ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक आती हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, दूसरे ध्रुव पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। इनकी संख्या कितनी है? 360 है। ओके, देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, दो देशांतरों के मध्य कितने डिग्री मिनट का गैप होता है? ऑप्शन है 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या फिर 8 मिनट। तो जो गैप होता है वह 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दो देशांतरों में 4 डिग्री मिनट का गैप होता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, ठीक है, यानी कि जैसे इस तरीके से इसमें 4 मिनट का गैप होगा, राइट। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है? ऑप्शंस हैं 16.34 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 156.78 किलोमीटर या फिर 112 किलोमीटर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ 111.32 किलोमीटर। रिपीट कर लीजिए एक बार, इसको एक्सप्लेनेशन में रिपीट हो जाएगा, अब यहाँ नहीं करती रिपीट। ओके, सो बी करेक्ट है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की दूरी सर्वाधिक होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर यह 0 हो जाती है। कॉमन सी चीज़ है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरीके से होती हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल ज़्यादा सीधी नहीं होती हैं, वो इस तरीके से बनी हुई होती हैं रेखा, अगर आपने देखा है ग्लोब तो, या फिर मैप में देखा होगा, राइट। तो यहाँ ध्रुवों पर जाने पर ये जो दूरी एकदम ख़त्म हो जाती है और बीच में जो है विषुवत रेखा की साइड, यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जितना हो सकता है उतना छोटे छोटे बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को, अब बाकी तो आप बुक में अच्छे से समझ सकते हैं। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं प्रधान मध्याह्न, प्रधान याम्योत्तर, ग्रीनविच रेखा या फिर उपयुक्त सभी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली तीनों ही नामों से हम उसको जानते हैं। पृथ्वी पर 0 देशांतर पर जो खींची गई देशांतर रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जो है वो, उसको हम तीनों नामों से जानते हैं, ठीक है। कौन से 3 नाम हैं? मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न याम्योत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस शहर के पास अवस्थित है? ऑप्शंस हैं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो। तो ये अवस्थित है लंदन के पास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लंदन का शहर ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। ये आया फैक्ट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कौन सा वाला? ये वाला, यानी कि जो दुनिया का मानक समय है वह इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है? ऑप्शन हैं फ्रांस, यूएसए, केन्या या फिर मालदीव, ठीक है। तो जो अवस्थित है दैट इज़ फ्रांस, मीन्स टू से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑलराइट, प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित देश और कौन से देश हैं? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन,
अल्जीरिया, माली, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए आपको करना क्या है, एक पेज अलग से लीजिए, कर्क रेखा डालिए, उस पर कौन से देश अवस्थित हैं सामने लिख लीजिए। मकर रेखा डालिए, उस पर कौन से देश अवस्थित हैं सामने लिख लीजिए। विषुवत रेखा पर कौन से हैं वो सामने लिखिए। इसके अलावा प्रधान मध्याह्न रेखा पर कौन से हैं वो सामने लिखिए। एक जगह चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, डेफिनेटली बहुत जल्दी आज हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है, किस देश की राजधानी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है? ब्रिटेन, स्पेन, घाना या फिर अल्जीरिया? ओके, तो घाना यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। घाना की जो राजधानी है, कौन सी राजधानी घाना की? अक्रा, 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर का मिलान किस महासागर में होता है? ओके, तो यह ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका जो मिलान होता है किसका? 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर का, वह होता है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर का मिलान गिनी की खाड़ी में होता है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोनों ही नाम याद रखने हैं। भारत का समय जीएमटी से कितना आगे रहता है? ऑप्शंस हैं 5 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट या फिर 2 घंटा 30 मिनट। ऑल राइट, तो ये जो हमारे इंडिया का जो समय है, ठीक है, वो जीएमटी की फुल फॉर्म पता होगी ना, ग्रीनविच मीन टाइम जो इसकी फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। तो इंडिया का जो टाइम है वो उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, आगे रहता है। कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 100 डिग्री देशांतर, 120 डिग्री देशांतर, 160 या फिर 180? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। यह रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? ऑप्शन है बॉस जल संधि, बेरिंग जल संधि, सुंडा जल संधि या फिर टोकरा जल संधि। ओके, सो दैट इज बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि इस रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। 29 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे और होपफुली सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी नहीं छूटा है, एक सिंगल लाइन तक नहीं छोड़ी इस टॉपिक से। सो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। वैसे काफ़ी लोग इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ओके, पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साइट का, वहाँ पर मिलेगी। वहाँ नहीं जा सकते हो तो फिर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। बाय बाय, टेक केयर।